नमस्कार दोस्तों, मैं मायूर भारती आप सभी का एक बार फिर मायूर भारती यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने यानी कि बकरी को लेकर हाजिर हुआ हूं। यानी बकरी यानी कि पशुपालन के अंदर अपने एक टॉपिक है जो है यानी कि कौन सा बकरी। देखो सभी एग्जाम यानी कि कैसा भी एग्जाम है, सब एग्जामों के अंदर अगर टॉपिक आता है अपना कौन सा पशुपालन, तो पशुपालन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। जैसे कोई सा भी गाय ले लो, भैंस ले लो, भेड़ ले लो, बकरी ले लो, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन अपने सामने बन जाता है कि सर्वाधिक, जैसे बकरी की अगर हम बात कर ले तो सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है, न्यूनतम बकरियां कहाँ पाई जाती है, इनके उपनाम क्या क्या होते हैं, और यानी कि और बात करें तो फिर यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नस्लों से संबंधित कि कौन सी नस्ल बकरी की है या कौन सी नस्ल भेड़ की है, कौन सी नस्ल गाय की है, कौन सी नस्ल भैंस की है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा। और अगर हम यानी कि थोड़ा सा अंदर जाए तो फिर यानी कि इन नस्लों से विशेषताओं के बारे में भी चर्चा कर सकता है। अतः दोस्तों आज यानी कि मैं आपको बकरी और बकरी के बारे में मुश्किल से यानी कि थोड़ा सा टाइम 5 मिनट में सारा का सारा मैटर कवर करवाने वाला हूं। अतः वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। यानी कि मजेदार अपने सामने ट्रिक के आधार पर हम आज बकरियों की नस्लों को याद करेंगे और किसी भी एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन पूछे जाए यानी कि उस क्वेश्चन का हम आंसर आज दे पाएंगे। तो बात करते हैं यानी कि बकरी की। पहला ही क्वेश्चन अपने सामने ये बन जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है कहां पर, बाड़मेर जिले के अंदर मिलती है। तो दोस्तों कहां मिलती है, सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर के अंदर मिलती है। एक और अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहां पर मिलते हैं, तो सर्वाधिक पशु कहां मिलते हैं वह भी आपको कहां मिलेंगे, बाड़मेर जिले के अंदर ही मिलेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें तो बाड़मेर जिला यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक पशुपालन का क्या कारण रहा है। अगर संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान में अपने ये राजस्थान है और इस राजस्थान की जैसे चर्चा करें तो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम वाला भाग यानी कि कौन सा है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। और इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर ही क्या होता है, राजस्थान में सर्वाधिक पशुपालन होता है। पशुपालन का यहाँ पर कारण क्या रहा कि सर्वाधिक पशुपालन पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर ही किया जाता है। देखो अगर हम बात करें तो पूर्वी क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र कैसा है, कृषि योग्य क्षेत्र है। अब कृषि योग्य क्षेत्र है तो यहाँ के जो लोग हैं ये अपनी आजीविका किससे चलाते हैं, कृषि से चलाते हैं। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र मरुस्थलीय होने के कारण यहाँ के लोग जो होते हैं वह अपनी आजीविका किससे चलाए, इसी कारण से यहाँ पर किसका सर्वाधिक पशुपालन किया जाता है और पशुपालन से क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। अतः सर्वाधिक बकरियां कहां पर, बाड़मेर जिले में। दोस्तों आ जाओ वापिस, यानी कि क्वेश्चन था अपना क्या, सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में कहां पाई जाती है, बाड़मेर में पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक की बात की तो फिर क्वेश्चन ये भी तो बन जाता है कि न्यूनतम बकरियां राजस्थान में कहां पाई जाती है। तो दोस्तों न्यूनतम बकरियां राजस्थान में कहां पाई जाती है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, धौलपुर जिला हो जाएगा। धौलपुर जिला। न्यूनतम बकरियां कहां पर पाई जाती है, तो धौलपुर जिले के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यानी कि दोस्तों हो सकता है हमसे ऐसा पूछ ले कि उपनाम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिर बकरी का उपनाम क्या होता है, इसे गरीब की गाय भी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, गरीब की गाय किसे कहते हैं, तो गरीब की गाय यानी कि किसे, बकरी को ही कहा जाता है। गरीब की गाय किसे कहते हैं,
बकरी को कहते हैं। और अगर हम बात करें तो इसी बकरी का और उपनाम हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है, चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। चलता फिरता फ्रिज यानी कि, या फिर बोले तो रेगिस्तान का फ्रिज भी किसे कहा जाता है, बकरी को ही कहा जाता है। किसने कहा था दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा ऐसा कहा गया था। मतलब बकरी का उपनाम चलता फिरता फ्रिज या मरुस्थल का फ्रिज किसके द्वारा दिया गया, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अतः यहाँ तक आपके समझ में आया होगा कि सर्वाधिक बकरियां कहां पर, बाड़मेर में, न्यूनतम बकरियां कहां पर, धौलपुर में। उपनाम क्या है तो दोस्तों, गरीब की गाय और चलता फिरता फ्रिज यानी याद रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन यानी कि कहां से, नस्लों से। और नस्लों की तो हम बात करने वाले थे कि इनकी नस्लें हम किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो दोस्तों यानी कि ट्रिक कौन सी है, देखो अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या, शेखा। शेखा घूमने के लिए जाता है और कहां पहुंच जाता है, मारवाड़ में पहुंच जाता है। यानी कि कहां चला जाता है, पर्वतसर में चला जाता है। लेकिन पर्वतसर में जाने के बाद में उसी कुछ खाने की इच्छा होती है, या फिर कोई दोस्त उसका पूछता है कि यार ये बता तेरे मारवाड़ में क्या क्या चीजें अच्छी मिलती है, तो वह बताता है, क्या बताता है दोस्तों, तो ये कहता है शेखा पर्वतसर में, कहां पर, पर्वतसर में मारवाड़ी जामुन बड़े झक्कास मिलते हैं। तो दोस्तों यानी कि अपनी लाइन हो गई, क्या हो गई, शेखा पर्वतसर में मारवाड़ी जामुन बड़े झक्कास मिलते हैं। अतः यानी कि दोस्तों देखो कौन कौन से नाम अपने सामने आ रहे हैं। यहाँ पर बकरी की नस्लें कौन कौन सी राजस्थान में पाई जाती है, मतलब हो गया कौन सा, शेखा का मतलब क्या हो गया, शेखावाटी नस्ल हो गया। दोस्तों कौन सी नस्ल हो गई, शेखावाटी नस्ल हो गई। सेकंड नंबर पर बात करते हैं पर्वतसर से, कौन सी, पर्वतसरी नस्ल हो गई। कौन सी हो गई, पर्वतसरी नस्ल हो गई। इसके बाद में देखो यानी कि मारवाड़ी, मतलब यानी कि नस्ल का नाम भी क्या है, मारवाड़ी नस्ल है, मारवाड़ी नस्ल। और बात करें तो जामुन से एक नस्ल का नाम आया अपने पास, जो है कौन सी, जमुनापरी नस्ल। कौन सी है दोस्तों, जमुनापरी नस्ल। बड़े का मतलब यानी कि एक नस्ल का नाम है, कौन सी, बड़वारी, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, बारबरी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी है दोस्तों नस्ल, बड़वारी या बारबरी। और झक्कास का मतलब यानी कि कौन सी नस्ल हो गई, झकराना हो गई। दोस्तों कौन सी नस्ल हो गई, झकराना नस्ल हो गई। ये सभी नस्लें कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों अपना एक क्वेश्चन तो यहाँ से कंप्लीट होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है या नहीं है, तो फिर यानी कि यहाँ से हम इसका आंसर दे पाएंगे। अतः दोस्तों अब आगे की बात करते हैं। हो सकता है हमसे यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार का पूछ ले, किसी भी नस्ल का नाम दे दे, शेखावाटी, पर्वतसरी, मारवाड़ी, जमुनापरी, किसी का भी नाम दे दे, और क्वेश्चन ये पूछ ले कि यह नस्लें राजस्थान में किन किन जिलों के अंदर पाई जाती है, इसका क्षेत्र कौन सा है, तो फिर अपना आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं यानी कि किसकी, शेखावाटी की। तो दोस्तों शेखावाटी से तो ऐसे नाम से पता चल रहा है कि यह नस्ल कहाँ पाई जाएगी, मतलब शेखावाटी क्षेत्र में ही पाई जाएगी। अब शेखावाटी क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है किसे, चूरू झुंझुनू सीकर को कहा जाता है। चूरू झुंझुनू कौन सा दोस्तों, चूरू झुंझुनू व कौन सा जिला, सीकर, इन तीनों को मिलाकर ही क्या कहा जाता है, शेखावाटी कहा जाता है। मतलब राजस्थान में यह नस्ल कहाँ पाई जाती है, तो शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। अतः इसका नाम क्या है दोस्तों, शेखावाटी नस्लें। अतः सीधा आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर शेखावाटी नस्ल की अगर हम बात करें तो इस
नस्ल की उत्पत्ति यानी किसके द्वारा की गई, काजरी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई, काजरी के द्वारा की गई। काजरी का मतलब यानी कि पूरा नाम क्या था, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय दोस्तों जोधपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है, जोधपुर के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई, तो 1959 के अंतर यानी इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई। 1959 में किसकी स्थापना हुई थी, काजरी की स्थापना हुई थी दोस्तों। किसकी स्थापना हुई, काजरी की स्थापना हुई। अतः यानी कि यह जो नस्ल है किसके द्वारा उत्पत्ति की गई, काजरी के द्वारा। हो सकता है इस कारण से कोई इनसे गलती हुई होगी, इसी कारण से यानी कि इसके क्या नहीं उगे, अरे सींग नहीं आए सींग, इस कारण से इसे क्या बोला जाता है, बिना सींग वाली नस्ल। बिना सींग वाली नस्ल कौन सी नस्ल है, तो दोस्तों यह है शेखावाटी नस्ल, यानी कौन सी है, बिना सींग वाली नस्ल है। दूसरी अगर हम बात करें तो पर्वतसरी की उत्पत्ति कहां से, पर्वतसर से हुई। अतः पर्वतसर कहां पड़ता है, नागौर में पड़ता है, मतलब राजस्थान में कहां पाई जाएगी, अरे सर्वाधिक तो कहां मिलेगी हमें, नागौर जिले के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों सर्वाधिक कहां पर मिलती है, नागौर जिले में मिलती है। इधर आ जाओ यानी कि कौन सी, मारवाड़ी यानी कि दोस्तों यानी कि कौन सा क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो मारवाड़ के अंदर यानी जोधपुर, नागौर तथा पाली का क्षेत्र लिया जाता है। तथा यानी कि इसके आसपास का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ये भी इसमें लिया जाता है, जहां पर कौन सी नस्ल पाई जाती है, मारवाड़ी नस्ल पाई जाती है। अरे मारवाड़ी नस्ल की अगर हम बात करें तो मारवाड़ी नस्ल तो दोस्तों संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक मिलती है। मतलब अगर पूछा जाए कि बकरियों में सर्वाधिक नस्ल कौन सी पाई जाती है राजस्थान में, तो कौन सी पाई जाती है, मारवाड़ी नस्ल पाई जाती है। एक और क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, मारवाड़ी जो नाम है यह भेड़ की नस्ल में भी आता है, इस कारण से यानी कि थोड़ा सा ध्यान रखना, मारवाड़ी नस्ल आपको भेड़ में भी मिलेगी और मारवाड़ी नस्ल आपको बकरी के अंदर भी मिलेगी। अतः दोस्तों यहाँ पर अभी तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मारवाड़ी नस्ल यानी कि किसकी, बकरी की। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक मिलने वाली नस्ल, राजस्थान में सर्वाधिक मिलने वाली नस्ल कौन सी है, तो यह मारवाड़ी नस्ल है। आगे बढ़ते हैं और पहुंचे हम कहां पर, जमुनापरी पर। जमुनापरी की अगर हम बात करें तो यह राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। अरे ये कहां पाई जाती है, हाडोती क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। कहां पाई जाती है, हाडोती क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब हाडोती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अतः यह नस्ल यानी कि हाडोती क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। जमुनापरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह नस्ल कौन सी नस्ल है, द्विप्रयोजनी नस्ल है। कौन सी है, द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी नस्ल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो यह यानी किसके लिए, मांस के लिए भी जानी जाती है तथा दूसरी दूध के लिए भी जानी जाती है। मतलब यहाँ पर दो प्रयोजन क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, द्विप्रयोजनी नस्ल कहा जाता है। दोस्तों मारवाड़ी की मैं वापिस बात करता हूं, मारवाड़ी किसके लिए जानी जाती है, तो मारवाड़ी यानी किसके लिए प्रसिद्ध है, मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। किसके लिए दोस्तों, मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, मारवाड़ी है। मांस व दूध के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, तो मांस व दूध के लिए प्रसिद्ध कौन सी, जमुनापरी। दोस्तों आगे नाम आया अपने पास में कौन सा, बडवारी, या फिर बोले तो कौन सा, बारबरी भी इसे बोला जाता है। अतः बडवारी या बारबरी की बात करें तो इसका क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान में। कहां कहां पाई जाती है, तो दोस्तों चलो ना चंबल के किनारे किनारे, आप चंबल में आधा सफर तो तय कर लिया किसके साथ, हाडोती के साथ। और फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको मिला सवाई माधोपुर, इसके ऊपर मिल गया करौली, और करौली से आगे बढ़े तो पहुंच गए कहां पर, धौलपुर। अतः यानी कि दोस्तों इन जिलों के अंदर मिलने वाली जो नस्ल है इसका नाम क्या है, बडवारी या बारबरी है।
अब इस नस्ल की अगर हम चर्चा करें तो यह नस्ल किसके लिए जानी जाती है? यह नस्ल जानी जाती है, इसकी क्या होती है? सर्वाधिक, यानी कि क्या होती है? प्रजनन क्षमता सर्वाधिक होती है। प्रजनन क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। प्रजनन क्षमता का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यानी कि यह नस्ल जो होती है यह एक वर्ष में यानी कि कितने? 2 बार बच्चों को जन्म देती है। एक वर्ष में 2 बार बच्चों को जन्म देती है। मतलब दोस्तों हमने बात की किसकी? पटवारी या बारबरी की। मतलब प्रजनन क्षमता इसकी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। एक वर्ष में 2 बार क्या करती है? बच्चों को जन्म देती है। अतः यानी कि 2 बार जन्म तो देती है, लेकिन एक बार में कितने बच्चों को? यानी कि 2 बच्चों को जन्म देती है। और कभी कभी इसकी इच्छा होती है तो ये एक बार में यानी 3 बच्चों को भी जन्म दे देती है। अतः दोस्तों यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी? पटवारी या बारबरी। अब याद ना रहे तो फिर तुक्का मार ही सकते हो। बारबरी मतलब बार बार बच्चों को जन्म देती है। अतः इस कारण से भी हम याद रख सकते हैं, इस प्रकार से भी आप इसे याद रख सकते हो। इधर आ जाओ, यानी कि कौन सी नस्ल? जकराना नस्ल। और जकराना नस्ल की उत्पत्ति कहां से हुई दोस्तों? बहरौड क्षेत्र से हुई। कहां से हुई? बहरौड क्षेत्र से। और ये कहां पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ता है। कहां पर है दोस्तों? अलवर के अंदर। अतः ये राजस्थान में कहां पाई जाती है? अलवर जिले के अंदर पाई जाती है। दोस्तों यह नस्ल किसके लिए जानी जाती है? अरे ये नस्ल जानी जाती है सर्वाधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल बकरी की नस्ल कौन सी हो गई? जकराना नस्ल हो गई। तो दोस्तों ये टॉपिक था अपना कौन सा? बकरी वाला। अतः आप इसी प्रकार के ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए देखते रहिए महावीर भारती सर यूट्यूब चैनल।